तो चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बिहार में हवाई सेवा से जुड़ेंगे कई शहर, सरकार ने बना लिया पूरा प्लान। बिहार में आधा दर्जन एयरपोर्ट ऐसे हैं जो राज्य सरकार के नियंत्रण में आते हैं। इन एयरपोर्ट से उड़ान प्रारंभ करने की पूर्व में भी घोषणाएं होती रही है, लेकिन यह कार्य आगे नहीं बढ़ा। अब एक बार फिर इस दिशा में पहल की जा रही है। विमानों में लोगों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए किसानों को उनके ही शहर से ही विमान सेवा मुहैया कराने की कोशिश है। बिहार सरकार ने केंद्र के साथ हुई प्री बजट बैठक में इस योजना को केंद्र के सामने रखा है। उम्मीद है कि आगामी बजट में केंद्र सरकार की ओर से इस दिशा में सकारात्मक पहल होगी। अगले हफ्ते से फैमिली कार्ड अनिवार्य, राशन कार्ड का नंबर ही होगा फैमिली आईडी। प्रदेश सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फैमिली आईडी को अगले हफ्ते से अनिवार्य कर दिया है। यदि आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जिन लाभार्थियों के पास राशन कार्ड है उनके लिए उनका राशन कार्ड नंबर ही फैमिली आईडी का काम करेगा। गरीब वर्ग के सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है। दिहाड़ी मजदूरों के अच्छे दिन 26,000 रुपये होगा मिनिमम वेतन। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दिहाड़ी मजदूरों के अच्छे दिन आने वाले हैं। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में दिहाड़ी मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने और मनरेगा के तहत काम की समय को दुगुना करने की मांग की गई है। माना जा रहा है कि इस पर जुलाई में पेश होने वाले बजट में फैसला हो सकता है। बजट से पहले तमाम व्यापारिक और श्रमिक संगठनों ने वित्त मंत्री के साथ सोमवार को प्री बजट मीटिंग की, जिसमें यह मांग उठाई है। बिहार के बेरोजगार युवा इस योजना के तहत बन सकते हैं उद्योगपति। 18 से 50 आयु वर्ग के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत राशि प्रदान की जाएगी। उद्योग विभाग द्वारा 50% तक अनुदान के साथ 10 लाख रुपए तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है। उद्योग विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऋण लेने वाले आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक के पास कम से कम इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। 4 वर्षों बाद शुरू हुआ सिवान समस्तीपुर इंटरसिटी का परिचालन। कोरोना काल में 4 वर्ष पहले बंद हुई सिवान समस्तीपुर इंटरसिटी पैसेंजर का परिचालन सोमवार से शुरू हो गया है। रेलवे बोर्ड से अनुमति मिल जाने के बाद पूर्व मध्य रेल ने परिचालन की स्वीकृति दी है। इसका परिचालन शुरू होने से सरकारी व निजी कंपनियों में काम करने वाले हजारों कर्मियों को कार्यालय आने और जाने में बेहतर विकल्प मिलेगा। सिवान छपरा से काफी संख्या में सरकारी कर्मचारियों के अलावा निजी कंपनियों में काम करने वाले हजारों लोग इससे समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान और गोरखपुर आते जाते हैं। अब उनको काफी सुविधा होगी। अब बिजली चोरी पड़ेगी भारी, पूरा बिल भरो या अदालत जाओ। अब बिजली चोरी भारी पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि बिजली चोरी का मामला दर्ज होते ही पूरा बिल भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं किया तो मामला सीधा अदालत में पहुंचेगा। बिजली कंपनी द्वारा बिजली चोरी के मामलों में सुनवाई के लिए बनाई गई सरकार लेवल की कमेटी खत्म कर दी गई है। अब इस कमेटी में बिल रिवाइज नहीं होगा। अब विद्युत अधिनियम की धारा 125 के तहत मामला दर्ज करने के बाद 1 साल की बिलिंग की जाएगी। पूरा भरने पर ही मामला सुलझेगा, नहीं तो अदालत जाना पड़ेगा। बिहार में UGC का बड़ा एक्शन, 5 विश्वविद्यालय को घोषित किया डिफॉल्टर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय में लोकपाल नियुक्ति नहीं करने वाले विश्वविद्यालय की सूची जारी की है। इस डिफॉल्टर सूची में देश भर के 157 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। इसमें 108 स्टेट यूनिवर्सिटी एवं 47 प्राइवेट विश्वविद्यालय तथा 2 डीम्ड विश्वविद्यालय शामिल है। बिहार में 3 सरकारी तथा 2 निजी विश्वविद्यालय को इस सूची में शामिल किया गया है। UGC की ओर से डिफॉल्टर की सूची जारी होते ही इन विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति की कार्रवाई तेजी से आरंभ कर दी गई है। नीतीश कुमार ने खेला बड़ा दांव, बिहार MLC उपचुनाव में इस नेता को देंगे टिकट। राजद के रामबली सिंह चंद्रवंशी की विधान परिषद सदस्यता खत्म होने की वजह से हो रहे उपचुनाव में जदयू के भगवान सिंह कुशवाहा NDA के प्रत्याशी होंगे। जदयू दोबारा जल्द इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी, जबकि रालोमो के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा सकता है। CBI और NI में सब इंस्पेक्टर बनने का सुनहरा मौका। SSC CGL के 17,727 पदों पर होगी भर्ती। SSC CGL के जरिए केंद्र सरकार के मंत्रालय विभाग कार्यालय में ग्रुप B और C के पदों को भरा जाएगा।
लोकसभा में दिलेश्वर कामत बने जेडीयू संसदीय दल के नेता। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने लोकसभा में दिलेश्वर कामत को संसदीय दल का नेता चुना है, तो वहीं राज्यसभा में संजय झा जेडीयू के नेता होंगे। सुपौल से दूसरी बार सांसद बने दिलेश्वर कामत महादलित है। वहीं संजय झा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और पार्टी में उनकी अहम जगह है। बिहार में वह मंत्री भी रह चुके हैं। जेडीयू ने राज्यसभा चुनाव के लिए संजय झा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनके विरोध में कोई प्रत्याशी न होने की वजह से वे निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। घर में 12वीं की छात्रा की गला रेत कर हत्या, हॉरर किलिंग की आशंका। बिहार के गया जिले से 12वीं की छात्रा की गला रेत कर हत्या का मामला सामने आया है। वारदात शेरघाटी के बनियाडी गांव में हुई है। बताया जा रहा है कि युवती अपने छोटे भाई के साथ घर में सो रही थी। उसका शव मंगलवार सुबह जमीन पर पड़ा हुआ मिला। मृतका की मां ने अपने करीबी रिश्तेदार पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि हॉरर किलिंग की आशंका जताई जा रही है। मृतक युवती के किसी से प्रेम संबंध होने की भी चर्चा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तेजस्वी यादव ने 3 दिन में बिहार की 33 वारदातें गिनाई। पीएम मोदी से जंगल राज पर दागा सवाल। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने शेखपुरा में 8 साल की बच्चे की गोली मारकर हत्या एवं कैमूर और मधेपुरा में युवक का मर्डर और अररिया में अधर की हत्या एवं बेतिया में पत्रकार पर हमला और समस्तीपुर में फायरिंग समेत कई घटनाओं का जिक्र करते हुए बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अब किसी भी थाने में करा सकेंगे एफआईआर। 1 जुलाई से लागू हो रहे नए कानून। देश भर में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इसके बाद आईपीसी और सीआरपीसी की छुट्टी हो जाएगी। नए आपराधिक कानून के अनुसार अब किसी इलाके में घटित घटना की प्राथमिकी किसी भी थाना में दर्ज कराई जा सकेगी। इसे 0 एफआईआर के रूप में दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। 0 एफआईआर को CCTNS के माध्यम से संबंधित थाने में हस्तांतरित किया जाएगा। इसके बाद संबंधित थाने में प्राथमिकी में संख्या दर्ज की जाएगी। दर्ज की गई प्राथमिकी की जांच और कार्रवाई की प्रगति को एफआईआर नंबर के माध्यम से ऑनलाइन देखा जा सकेगा। बिहार में सभी शिक्षक मोबाइल पर बनाएंगे हाजिरी। स्कूल में नई व्यवस्था आज से लागू। बिहार के तकरीबन 78,000 सरकारी स्कूलों में नई व्यवस्था लागू हो गई है। इन स्कूलों में पढ़ाने वाले लगभग 5 लाख शिक्षक और प्रधानाध्यापक मंगलवार से इस शिक्षा कोष में मोबाइल ऐप से हाजिरी बना रहे हैं। इन्हें 2 बार हाजिरी बनानी होगी। एक बार स्कूल आने पर और दूसरी बार स्कूल से जाते समय। मोबाइल ऐप पर हाजिरी बनते ही इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को मिल जाएगी। पशुपालन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 4.35 लाख की ठगी। वीरेंद्र राम ने आरोप लगाया है कि जुड़ा निवासी सरोज सिंह व बबलू सिंह ने वादी के पुत्र लखन कुमार से पशुपालन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 4,35,000 रुपये ले लिए हैं और योगदान संबंधित कागजात के साथ एक परिचय पत्र दिया है। पीड़िता ने भैरवगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जाँच की जा रही है। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक। दिन दहाड़े महिला को मारी गोली। मुजफ्फरपुर के बेला थाना क्षेत्र स्थित बियाड़ा इलाके में मंगलवार को बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला को गोली मार दी। महिला के पेट में 3 गोली लगी है। सूचना मिलने के बाद सिटी एसपी अवधेश सूरत मौके पर पहुंचकर जांच की और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। इसमें बाइकर्स बदमाश की तस्वीर कैद है। इसके आधार पर पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। पटरी पर लौटी सिवान समस्तीपुर पैसेंजर ट्रेन। सिवान समस्तीपुर पैसेंजर ट्रेन का परिचालन एक बार फिर से शुरू हो गया है। कोरोना काल में इस ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया था। लंबे अंतराल के बाद इस ट्रेन के पटरी पर लौटने से यात्रियों में खुशी है। बहुत दिनों से इस ट्रेन का परिचालन शुरू करने की लगातार मांग की जा रही थी। रेलवे बोर्ड की ओर से परिचालन की अनुमति के बाद विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेन के पहुँचते ही लोगों ने दुल्हन की तरह इसका स्वागत किया। पहले दिन सफर करने वाले यात्री भी यह दृश्य देखकर गदगद नजर आ रहे थे। तेजस्वी यादव को सम्राट चौधरी का करारा जवाब। बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर ट्वीट कर डबल इंजन की सरकार को घेरने की कोशिश की, तो तेजस्वी के सवालों पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने करारा जवाब दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में जंगल राज को लेकर तेजस्वी यादव के ट्वीट करने पर कहा कि लालू यादव बिहार में गुंडागर्दी के प्रतीक हैं।